हेलो बच्चों, आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन करेंगे। So let's see the question. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ली और उसमें इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन डाल दिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? हम लोग को क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसको लिख लेते हैं. हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक है टेस्ट ट्यूब ए और दूसरी है टेस्ट ट्यूब बी. एक में क्या डाला है, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और दूसरे में क्या डाला है, दूसरे में मैग्नीशियम तो उतना ही डाला है और क्या डाल दिया है, एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड इज CH3COOH. फिर पूछा है कि फिजिंग ज्यादा किस में होगी. किस में होगी वैसे फिजिंग ज्यादा, वो टेस्ट ट्यूब में जिसमें रिएक्शन तेजी से हो रहा हो, जिसमें रिएक्शन मोर विग्रेसली हो रहा हो, राइट, जिसमें रिएक्शन फास्ट हो रहा हो. तो फिजिंग उसमें ज्यादा होगी जिसमें रिएक्शन जो है, रिएक्शन विल टेक प्लेस मोर विग्रेसली, वैसे फिजिंग हो क्यों रही है, किसी को ये पता है? जब हम लोग मेटल में एसिड डालते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. वो हाइड्रोजन गैस जब एस्केप हो रही होती है तब फिजिंग आती है. करते हैं इसका रिएक्शन. मैग्नीशियम में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो क्या बनेगा, MgCl2 एंड H2. हाइड्रोजन गैस एस्केप होगी. ये हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारी फिजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिंग. सेम रिएक्शन उधर भी करते हैं, वॉल फॉर फिजिंग लिख लेते हैं इसको. हाँ ठीक है, सेम रिएक्शन करते हैं उधर. यहाँ पे क्या है, हमारा मेटल है मैग्नीशियम एंड एसिड है एसिटिक एसिड. रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस Mg. क्यों, Mg2+ में जाता है एंड CH3COO माइनस ही तो हमारा यहाँ पे वो है एनायन, एंड हाइड्रोजन जो है कैटायन है, एंड H2 निकल जाएगा. ये H2 जो है हमारा फिजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो ये तो हम लोग को पता चल गया, बट ऐसे तो दोनों में ही फिजिंग होनी चाहिए थी. रिएक्शन ज्यादा विग्रसली किस में हो रहा है वो कैसे पता चलेगा. उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास मेटल सेम है, मेटल की अमाउंट सेम है, एसिड जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब सेम है, एक ही चीज डिफर कर रही है. यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वहां पे एसिडिक एसिड है. तो जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वहां पे रिएक्शन ज्यादा विग्रसली होगा. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्गर एसिड्स, ढंग से लिख देते हैं, एक सेकेंड. स्ट्रॉन्गर एसिड्स will produce more hydrogen gas. They will lead to faster reaction. और हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड यहाँ पे कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक एसिड है. यहाँ लिख देते हैं हमारा एसिटिक एसिड है, इसको सर्कल कर देते हैं. दिस इज एन ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली क्या होते हैं, दे आर वीक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूजुअली वीक. तो अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर देखें, एसिडिक कैरेक्टर, तो हम लोग क्या देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे HCl जो है इट इज मोर एसिडिक देन CH3COOH. तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा, हु विल लीड टू मोर फिजिंग, HCl. ये हमारा आंसर हो गया. स्टार लगा देते हैं इसको, ये हमारा आंसर आ गया. वाई, क्योंकि वहां पर रिएक्शन ज्यादा विग्रसली टेक प्लेस करेगा. क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.